सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरी शादी हुई थी लगभग आज से 5 साल पहले। तो मेरे हस्बैंड शादी से पहले कभी नहीं मिले थे क्योंकि हम लोगों का यहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है, मिलना-मिलाना पसंद नहीं करते घर वाले। और दूसरा ये था कि फौजी साहब की ड्यूटी इतनी डिस्टर्ब थी, वो दिल्ली चल रहे थे उस टाइम टेम्परेरी ड्यूटी पर आए हुए थे और मैं बीएड कर रही थी। मैं बीएड फर्स्ट ईयर में थी, तो कभी हमारा मिलना-मिलाना नहीं हो पाया था और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी फ़ोन पे बात तक नहीं हो पाती थी। 2-2 3-3 दिन हो जाते थे। इनकी ड्यूटी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, टेम्परेरी ड्यूटी पर उस टाइम थे, ये कांस्टेबल ही थे। उसके बाद में इनका प्रमोशन हुआ जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद ये मैसेज डाल देते थे कि मैं ऐसे बिज़ी रहूँगा, इतने टाइम, उतने टाइम जब मतलब थोड़ी बहुत इतनी देर बात होती थी और 5 से 6 महीने हमारा रिश्ता चला, उसके बाद हमारी शादी हो गई थी। 2017 में 5 नवंबर हमारी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ और एंगेजमेंट पे भी पहली बार देखा था। मतलब ऐसे ही लोगों के थ्रू बता दिया था कि ऐसी लड़की, ऐसा लड़का है। फाइनल हो गया था कि जब भी हम आएँगे तो फाइनली हम एंगेजमेंट करके ही जाएँगे। ऐसा बता दिया था मतलब इनके घरवालों ने कि हमें अच्छा नहीं लगता कि लड़की देख कर आओ, फिर समाज वाले पूछते हैं कि लोग आए थे, क्या हुआ या कैसे रहे, रिश्ता पक्का नहीं हुआ, तो सबकी इज्जत होती है, अच्छा नहीं लगता। तो इनके पापा ने बोला था कि हम आएँगे तो फाइनल करके ही जाएँगे। तो ये लोग अपनी एंगेजमेंट का सामान लेकर ही आए थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, बस खाना-पीना था कि लोग देखने आ रहे हैं। ये बता दिया था इन्होंने कि 15 से 17 लोग देखने आ रहे हैं। उसके बाद हमारा कभी भी मिलना नहीं हुआ। इन्होंने देखा नवंबर में, 5 नवंबर को एंगेजमेंट हुई और ये लोग वापस एंगेजमेंट के बाद हमारा कभी भी मिलना नहीं हुआ। उसके बाद मेरी पड़ी बीएड में रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो पड़ी तो इनके घर के आस-पास ही थी, मतलब 1 डेढ़ घंटे की दूरी पे 60 किलोमीटर। मुझे नहीं पता था कि मैं बीएड करूँगी इसी रिश्ते में, उसी रास्ते में मेरा मतलब कॉलेज पड़ेगा और इनकी तरफ ही मेरा रिश्ता लगेगा। हमारा जो ससुराल और मायके का डिफरेंस है वो 250 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो फिर उसके बाद जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपकी साइड ही आ रही हूँ, मतलब मेरठ आ रही हूँ, शादी मेरी एक्चुअली यूपी मेरठ मुजफ्फरनगर में हुई है और मेरी रिपोर्टिंग है, पूरे दिन मैं मेरठ रहूँगी। तो इन्होंने बोला कि मेरठ आ रही हो तो मुझे दिल्ली से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा और मैं अपने मम्मी-पापा को भी बता दूँगा, वो भी मिलने आ जाएँगे। अच्छे लोग थे, मतलब ऐसा था कि मतलब लड़की आ रही है तो मिल लेते, तो इनके मम्मी-पापा भी आए मेरे से मिलने, वरना कौन आता है अपना टाइम निकाल के कि लड़का है, लड़का मिल लेगा, हम क्या करेंगे? मम्मी-पापा भी मिलने आए थे और मेरी मम्मी थी मेरे साथ में, मेरी रिपोर्टिंग थी, पूरे दिन चली थी, जो क्लास वगैरह लगती है और ये भी मेरे से मिलने आए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे से मिलने आ रहे हो तो मैं कुछ आपको बना के लेके आऊँ? तो इन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करना, मुझे सबसे ज़्यादा जवे पसंद है। नमकीन जवे पसंद है, नमकीन जवे लेके आना। उस टाइम मैंने तो नहीं बनाए थे। मैंने इसलिए नहीं बनाए थे कि मैं अपने वो जो असाइनमेंट वगैरह थे वो तैयार कर रही थी, मेरी मम्मी ने बनाए थे, पनीर वगैरह डाल के। लेकिन एक ऐसी गड़बड़ हुई थी कि हमें नहीं पता था कि ये लहसुन नहीं खाते। तो मेरी मम्मी ने क्या करा था, उस टाइम ये नहीं खाते थे, अब तो मैं डालती हूँ, अब तो खाते हैं। लहसुन डाल दी थी जवे बनाते पे, पनीर वगैरह काफ़ी सारी सब्जियाँ डाली थी, तो मम्मी ने कहा कि लहसुन डाल देते हैं। जब लेकर गए तो इनने बोला लहसुन पड़ी है। इनने एक बार को खोल के टिफ़िन, इन्हें जो लहसुन की स्मेल आई तो थोड़ा लगा अजीब, पर इन्होंने फिर भी लहसुन के होते हुए भी खाए थे कि मतलब इन्हें लगा मैं बना के लाई हूँ, कि ये इतने मन से बना के लाई है और फिर अब इसका दिल टूटेगा। तो इन्होंने मेरा दिल रखने के लिए लहसुन वाले जवे ही खा लिए थे। तो तब से मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा जवे पसंद है। पोहा वगैरह खा लेते हैं, पोहा, उपमा, साबूदाने की खिचड़ी मैं इनको बदल-बदल के खिलाती रहती हूँ नाश्ते में। पराठा हम लोग बहुत ही कम खाते हैं, कभी स्पेशल बन गया पालक मेथी का, वो भी एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन हम लोग चावल नहीं बनाते, तो उस दिन हम कुछ स्पेशल रख देते हैं कि आज दिन में चटनी, दही और किसी चीज़ का भरा हुआ पराठा बना देते हैं। पनीर का है, गोभी का है, मूली का है, किसी भी चीज़ का हो या आलू का हो, तो उस दिन हमारा रहता है मेन्यू में पराठा। वरना ज़्यादातर हम नाश्ते में यही चीज़ें बनाते हैं, पोहा है, बेसन का चीला है, सूजी का उपमा है, ये सारी चीज़ें, साबूदाना की खिचड़ी। लेकिन पराठा मैं बिल्कुल नहीं बनाती क्योंकि पराठे को तो कई-कई महीने हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं बनता। तो फिर मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब लहसुन पड़े होने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने इतने मन से खाए थे। तब से मुझे यही लगता है और कभी भी कुछ होता है, अगर उनका मनता ही नहीं है कि वो नाश्ता करें, जिम करके आके वो अपना शेक वगैरह ले लेते हैं। अगर वो देखते हैं मेरे पे नाश्ते का टाइम है, तो मैं उन्हें सबसे पहले यही देती हूँ, नमकीन जवे बना के, जो कि बहुत मन से बनाती हूँ क्योंकि मैं शादी से पहले भी उन्हें जब पता चल गया कि ये मतलब ये इसको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और मेरा बच्चा भी अब खा लेता है, हम तीनों का हो जाता है इसमें। वरना हम दोनों अलग खाएँ, बच्चे के लिए नाश्ते में कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो आज फिर से वो मुझसे बोले कि मेरा ना नाश्ते का आज मुझे टाइम मिलेगा 1 घंटे का, मैं नाश्ता बाहर नहीं करूँगा, खाना तो मैं एयरपोर्ट पे ही खाऊँगा जहाँ मेरा क्लास चल रहा है और तुम मुझे नाश्ते में नमकीन जवे बना दो। तो परसों तो मेरी बहुत डाँट पड़ी थी, मैंने सारी सब्जियाँ काटी, बहुत टाइम लगा। मैंने क्या करा, आज खाली मटर ही डाली। मटर मैंने जब तक प्याज़-व्याज़ काटी, नमक के साथ में उबलने रख दी। जैसे कि मटर उबल चुकी थी, इधर मैंने प्याज़-व्याज़ काटी, कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा तेल डाला, जीरा डाला। तेल, जीरा डालने के बाद जब वो तड़क गया, प्याज़ डाली, टमाटर डाला, थोड़ी-सी हरी मिर्च डाली क्योंकि बच्चा भी यही खाएगा।
उसके बाद जवे डाले, मैगी मसाला डाला, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के इसको अच्छे से भूना। इसमें थोड़ा-सा पानी डाला, थोड़ा पानी गरम था वो डाला, गरम पानी थोड़ा कम पड़ गया, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा डाला। 5 मिनट में ये बन के तैयार हो गया, हस्बैंड भी खुश हो गए, मैं भी खुश, टाइम भी बच गया, बच्चे ने भी खा लिया, मैंने भी यही खा लिए। राधे, राधे।